संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों, मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्यार दे, उन्हें जाके तू ये प्यार दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, करम है गाँव में उसकी छाँव में, माँ के आंचल से, रात की पल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 जवानों, दुश्मन सामने खड़ा है, हम 120 हैं, वो पूरे टैंक रेजिमेंट के साथ है। कमान ने हमें पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाने के लिए कहा है, मगर फिर भी आखिरी फैसला मुझ पर छोड़ा है, और मैंने फैसला यह किया है कि मैं मेजर कुलदीप सिंह अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब तुम लोगों का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। जो लोग ये पोस्ट छोड़कर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। सर, सबसे पहले मेरा फैसला सुनिए सर, कोई रहे या ना रहे, मैं अपनी धरती दुश्मनों के हाथ में छोड़कर नहीं जाऊंगा। मर जाऊंगा सर, कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। भैरव सिंह, आज मरने की बात की है, दोबारा मत करना। दुनिया की तारीख शाहिद है कि मरकर किसी ने लड़ाई नहीं जीती। लड़ाई जीती जाती है दुश्मन को खत्म करके। छुट्टी लेकर मैं घर तक नहीं पहुंचा सर,
आधे रास्ते से वापस सिर्फ अपनी कंपनी के साथ दुश्मनों का सामना करने के लिए आ गया, सिर्फ ये सुनने के लिए कि कमांड ने मुझे पीछे हटने का हुक्म दिया। मुझे गोली मार दीजिए सर, मगर मैं ये हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ सकता हूँ मथुरादास, मगर कमांड ने भी कुछ सोच समझ कर हुक्म दिया होगा। हम 120, दुश्मन 2000। कहाँ के हुए साहब जी? सच्चे बादशाह दसवीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फरमाया है, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा कहाँ गोबिंद सिंह नाम तरावा। साहब जी, जब चिड़िया बाज के साथ लड़ सकती है तो हम तो इंसान हैं। हम नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। तो मैं ये समझ लूं कि तुम सब मिलकर मेरे साथ दुश्मन का सामना करोगे। अगर इस फैसले के बाद तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। भाई गुरु ना करे, अगर कहीं मेरे कदम चल गए और मैंने भागने की कोशिश की तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना। ये तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर का हुक्म है। वो कहते हैं कि नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, आज नाश्ता हम उनका करेंगे। गुरु महाराज ने कहा है कि एक खालसा 1.25 लाख के बराबर है। आज उनकी बात सच कर दिखाने का वक्त आ गया है। History tells us that powerful people come from powerful places. इस तरह हम दुश्मन को हरा के 1971 की लड़ाई तो जीत गए। हमारे कुछ जवान भी शहीद हो गया, लेकिन फिर एक दिन हाय, क्या कर रहे हो? बच्चे और मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? सब खाना खा लिया? अरे मेरी जान, मैं जल्दी लौटूंगा। अभी मैं रखता हूँ, बाय। अरे मेरी बेटी, क्या कर रही हो? पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छा बाबा, ठीक है। इस बार जब आऊँगा बहुत सारी चॉकलेट लाऊंगा। ठीक है, रखता हूँ। लव यू बेटी।
हाँ मम्मी, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हो? नहीं, सुबह से सिर्फ चाय पिया हूँ। अभी मैं स्पेशल ऑपरेशन में हूँ। अब फिक्र मत करो, मैं जल्दी लौटूंगा। आज की ताजा खबर कश्मीर की पुलवामा में एक बड़ा आतंकी हमला, जिसमें कई जवान शहीद हो गए। देश के लिए एक बड़ा झटका। इस वक्त की बड़ी खबर दे दे, पुलवामा में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला, जिसमें कई जवानों के शहीद होने की आशंका है। एक बड़ी खबर आ रही है पुलवामा हमले से जुड़ी हुई, ये बड़ी खबर है। आज पूरा देश क्रोधित है, पूरा देश आक्रोशित है और पूरा देश गुस्से से उबल रहा है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमारे सुरक्षा बलों पर सबसे बड़ा हमला हुआ है और सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए। वो लम्हा कितना खौफनाक रहा होगा जब आपको अपने ही साथियों की लाशों की टुकड़ों को समेटकर गाड़ी में रखकर ले जाना होगा। ये गुजरी रात उन परिवारों के लिए कितनी भयावह, कितनी दोजख भरी रही होगी जब आपको ये पता चला होगा कि आपका बेटा, आपका पति, आपका पिता जो है वो एक कायराना फिदाइल हमले में मारा गया। वो सवाल आज भी मुंह बाहे खड़े हैं, मगर उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं। हम इस देश के वासी हैं जहां रोज ही दंगा रहता है, जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता है।